नमस्कार, स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल परबतसर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ संख्या 1 ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो ध्वनि कविता है ये हम पढ़ चुके हैं। इसके रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी है। इन्होंने हमें बताया है इस कविता के माध्यम से कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर कवि ने हमें बताया है कि जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है और चारों ओर मनमोहक यानी मन को अच्छी लगने वाली प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है जो उसकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा। यानी ठीक उसी प्रकार कवि के मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है जो उनकी कविताओं के माध्यम से कवि प्रकट करना चाहता है। कहने का मतलब ये है इस कविता के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। और वसंत ऋतु का उदाहरण दिया है कवि ने कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर हरियाली छा जाती है और जो अलसाई हुई कलियां रहती है उनमें नए जीवन का संचार हो जाता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी नई कविताओं के माध्यम से युवाओं के मन में उत्साह का संचार करना चाहते हैं तथा उन्हें आलस्य से जगाकर सही मार्ग पर लाना चाहते हैं और उन्हें जीवन में सुपथ पर चलने के लिए अग्रसर करना चाहते हैं। आज हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हमने कर लिए थे, कुछ बचे हुए हैं वो आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। हमने यहाँ तक कर लिया है पाठ से आगे, कविता से आगे हमने ये कर लिया है। कविता से आगे हमारा हो चुका है। आज हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से कविता से हो गया अपने, और कविता से आगे आज हमें यहाँ से करना है। कविता से आगे करना है हमें। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आया है अपने, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुराज यानी कि ऋतुओं का राजा वसंत को क्यों कहा जाता है? हमें इसका उत्तर बताना है कि वसंत जो ऋतु है उसको ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है। तो हमें इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है कि भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती है। हम सभी जानते हैं कि अपने देश में 6 ऋतुएं होती है एक साल में। इन सब का अलग अलग महत्व होता है। इनमें वसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र, इसमें जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है। इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। क्या बता रहे हैं हमें? अब हमारे प्रश्न है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है ना, क्यों कहा जाता है, यानी कि वसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है। तो हमें इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है कि अपने देश में यानी कि भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती है। इन सब का अलग अलग महत्व होता है। इनमें से जैसे वसंत ऋतु है ये सबसे निराली और विचित्र होती है, यानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु में देखिए आप यहाँ पे, इस ऋतु में पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। इस ऋतु में पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। चारों ओर खिले फूल, आम के बोर की मादक महक, कोयल की मधुर कूक,
कोयल की मधुर कूक और सरसों के फूल इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वसंत ऋतु है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक होती है, यानी हमारे शरीर के लिए भी अच्छी मानी गई है ये ऋतु जो वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु आने पर चारों ओर फूल खिलने लग जाते हैं। आम के बोर की मादक महक आने लग जाती है। कोयल की मधुर कूक और सरसों के फूल इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं। इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज या वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो इस प्रकार अपने पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। ये आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करना है। यहाँ लिखा हुआ है आपस में चर्चा कीजिए, तो हमें चर्चा भी करनी है, साथ में इसको अभ्यास पुस्तिका में भी करना है। प्रश्न संख्या 2 देखिए सभी। प्रश्न संख्या 2 में वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। वसंत ऋतु में जो त्योहार आते हैं उनके बारे में हमें जानकारी एकत्र करनी है और किसी एक पर हमें निबंध लिखना है। किसी एक पर हमें क्या लिखना है? इसमें निबंध लिखना है किसी एक पर हमें। तो देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। वसंत ऋतु में मुख्यतः वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि तथा होली के त्योहार मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु में मुख्यतः वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि तथा होली के त्योहार मनाए जाते हैं। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती, वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और यज्ञ हवन आदि किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और यज्ञ हवन किया जाता है। इस अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मेलों का भी क्या होता है? आयोजन होता है। तो हमने क्या देखा कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और दूसरा होता है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना यज्ञ हवन आदि किया जाता है और कई प्रकार के मेलों का भी आयोजन होता है। और एक है होली। तो हम जो निबंध लिखने जा रहे हैं वो किस पे लिखने जा रहे हैं? होली पे हम निबंध लिखेंगे। तो निबंध लिखना प्रारंभ करते हैं हम। आप चाहे तो होली पे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो वसंत पंचमी पे भी लिख सकते हैं, महाशिवरात्रि पे भी लिख सकते हैं। आप तीनों में से किसी एक पर हमें निबंध लिखना है तो किसी पे भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ होली के ऊपर लिख रहे हैं। देखिए सभी, भारत त्योहारों का देश है जिसमें होली रंगों भरा मौज मस्ती का उत्साह और उमंगों का त्योहार है। हमारा जो देश भारत है वो त्योहारों का देश है, जिसमें होली का जो त्योहार है वह किसका त्योहार है? हम सभी जानते हैं, रंगों का त्योहार है, रंगों का मौज मस्ती का त्योहार है। जिस प्रकार प्रकृति सदैव एक ही रंग में नहीं बंधती अपितु विभिन्न ऋतुएं प्रकृति को अपने रंग में रंगती है, वैसे ही उल्लास, उमंग,
संगीत और नृत्य के साथ होली के रूप में वसंत ऋतु चारों ओर गुलाल बिखेरती है। अब इसमें क्या बताया है, होली के निबंध लिखने के लिए हमने सबसे पहले लिखा कि हमारा जो देश है भारत देश वो त्योहारों का देश है, और जिसमें से जो होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, मौज मस्ती का त्यौहार है। जिस प्रकार प्रकृति सदैव एक ही रंग में नहीं होती है, एक ही रंग में नहीं बंधती है, और विभिन्न ऋतुएं प्रकृति को अपने अपने अलग अलग रंग में रंगती है, वैसे ही उल्लास, उमंग, संगीत और नृत्य के साथ होली के रूप में वसंत ऋतु चारों ओर गुलाल बिखेर देती है। चारों ओर क्या बिखेर देती है? गुलाल बिखेर देती है। इसके आगमन पर मनुष्य तो क्या, प्रकृति भी इठला उठती है। इसके आगमन पर यानी इसके आने पर मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति भी इठला उठती है, यानी खुशी से झूम उठती है। किसान अपनी फसल को हरा भरा देखकर फूला नहीं, किसान अपनी फसल को हरा भरा देखकर फूला नहीं समाता है, यानी खुशी और उमंग के साथ उसका खुशी और उमंग के साथ वो खुश हो उठता है, यानी उसमें एक अलग ही खुशी आ जाती है किसान के मन में। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, किस कहानी के आधार पर, किस पौराणिक कथा के आधार पर, यानी किस पौराणिक कथा के अनुसार जो कहानियाँ जुड़ी हुई है वो कौन सी कहानी है। उन कहानियों में से एक कहानी जिसके ऊपर हम होली का त्यौहार मनाते हैं वो कौन सी कहानी है, वो यहाँ लिखी गई है। इस कहानी को हम देखेंगे। देखिए सभी, पौराणिक दृष्टि से इस उल्लास में त्योहार का संबंध दैत्यराज हिरण्यकशिपु, उसके पुत्र प्रहलाद और बहन होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकशिपु ने वरदान प्राप्त करके स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। क्या किया उसने? वरदान पाकर स्वयं को भगवान ही घोषित कर दिया और अपनी पूजा करवानी आरंभ कर दी। और क्या किया उसने? अपनी पूजा भी करवाना आरंभ कर दी। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। उसका जो पुत्र था प्रहलाद वह विष्णु का भक्त था। जबकि हिरण्यकशिपु विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। जबकि हिरण्यकशिपु जो था वो विष्णु को अपना शत्रु मानता था। यही अंतर पिता पुत्र के वैमनस्य का कारण बना। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु की आराधना करने के लिए मना कर दिया, किंतु वह नहीं माना। प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक यातनाएं दी। अब हमने क्या देखा? कहानियों के पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकशिपु जो थे वो वरदान पाकर अपने आप को स्वयं को भगवान मानने लग गए थे और अपनी पूजा अर्चना करवाने लग गए थे। उनका एक पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु का भक्त था। जबकि प्रहलाद के जो पिता थे वो विष्णु को अपना परम शत्रु मानते थे। इसीलिए पिता और पुत्र में
वैमनस्य हो गई, यानी शत्रुता हो गई दोनों में, क्योंकि जो पिता थे उसके हिरण्यकशिपु वो प्रहलाद को विष्णु की भक्ति यानी विष्णु की आराधना करने के लिए मना करते थे, परंतु प्रहलाद जो था वो भक्ति करने से अपने आप को कभी रोक नहीं सकता था। किंतु प्रहलाद ने अपना निश्चय नहीं बदला। किंतु प्रहलाद ने क्या किया? अपना निश्चय नहीं बदला। फिर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को जला देने की बात सोची। पिता ने क्या सोचा? अपने पुत्र को जला देने की बात सोची। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से वरदान मिला हुआ था कि वह आग से नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, उसे भी एक वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी अग्नि में जल नहीं सकती थी। फलतः इसीलिए वह प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। लेकिन होलिका जलकर मर गई। लेकिन क्या हुआ? होलिका तो जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। होलिका तो जलकर मर गई परंतु प्रहलाद जो था वह बच गया। तब से होलिका को जलाने की परंपरा चली आ रही है। तब से क्या हो रहा है? होलिका को जलाने की परंपरा चली आ रही है। तो इसमें हमने कहानी में देखा कि सच्चाई की ही विजय होती है, असत्य की कभी भी विजय नहीं होता है, क्योंकि जो प्रहलाद के पिता थे वे गलत रास्ते पे चल रहे थे, असत्य का सहारा ले रहे थे, अपने आप को स्वयं को भगवान समझ रहे थे। इसीलिए उनकी बहन का होलिका जो थी उनकी बहन ने अपने भाई की बात मानी और इसीलिए उन दोनों का अंत हुआ और प्रहलाद की विजय हुई, यानी प्रहलाद बच गया। तो असत्य पर सत्य की विजय हुई। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाता है। इस दिन क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाता है। प्रातःकाल से ही बालक बालिकाएं, युवक युवतियां, वृद्ध सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाने लगते हैं। इस दिन क्या होता है? प्रातःकाल से ही बालक बालिकाएं, युवक युवतियां, वृद्ध सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। सभी एक दूसरे को क्या लगाते हैं? रंग और गुलाल लगाते। सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। पिचकारियों से निकले रंग सभी का तन मन भिगो देते हैं। जो पिचकारी होती है उनसे जो रंग निकलता है वो सभी के तन और मन भिगो देते हैं। चारों ओर हंसी ठहाके उत्साह उमंगों से आनंद का वातावरण बन जाता है। चारों ओर हंसी ठहाके उत्साह उमंगों से आनंद का वातावरण बन जाता है। विश्व भर में ऐसा त्योहार और कहीं नहीं मनाया जाता। विश्व भर में ऐसा त्योहार और कहीं नहीं मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस त्योहार पे क्या होता है? लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्या होता है? लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे के घर भी जाते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के घर भी जाते हैं, जहां उनका
स्वागत मीठे पकवानों से किया जाता है। जहाँ उनका स्वागत किससे किया जाता है? मीठे पकवानों से उनका स्वागत किया जाता है। गांव देहातों में महीने भर पहले से होली के उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। गाँव में और देहातों में महीने भर पहले से ही होली के उत्सव या होली के त्यौहार की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है। होली के अवसर पर कवि सम्मेलन तथा नृत्य आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। होली के त्यौहार पे क्या होता है? होली के त्यौहार पर या होली के अवसर पर कवि सम्मेलन नृत्य आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान युग में इस त्यौहार में कुछ कुरीतियाँ भी शामिल हो गई है। वर्तमान काल में क्या हुआ है? वर्तमान युग में इस त्यौहार में कुछ कुरीतियाँ भी शामिल हो गई है। अब कुरीतियाँ कौन सी है अब हम देखते हैं इसमें। जैसे रंग खेलते हुए कालिख या बदबूदार कीचड़ मुख पर मल देना। रंग खेलते हुए कालिख या बदबूदार कीचड़ मुख पर मल देना या मुख पर लगा देना। रास्ते में जाते हुए लोगों पर गंदगी फेंकना। बसों कारों पर रंग भरे गुब्बारे फेंकना। बसों और कारों पर रंग से भरे हुए गुब्बारे फेंकना। होली के बहाने गलत व्यवहार करना। ये सब कोई भी सभ्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। ये सब कोई भी सभ्य व्यक्ति जो रहता है वो सहन नहीं कर सकता है। कुछ लोग नशे में धुत होकर अश्लील हरकतें करने से बाज नहीं आते। कुछ लोग जो होते हैं वो नशे में धुत होकर यानी नशा कर अश्लील हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं, यानी गंदी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। इन्हीं कुरीतियों के चलते त्योहार की पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कुरीतियों के चलते त्योहारों पर क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान युग में ये हो गया, हमने यहाँ तक कर लिया। यहाँ से हमें करना है आगे। देखिए, होली आपसी मेल मिलाप और भाईचारे का त्यौहार है। होली जो है वह आपसी मेल मिलाप और भाईचारे का त्यौहार है। इसे इसी भावना से मनाना चाहिए। इस त्यौहार को इस भावना के साथ ही हमें क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। यह त्यौहार समस्याओं से ग्रस्त दैनिक जीवन को ताजगी से भरे नए रंगों से भर देता है। ये जो त्यौहार है यह समस्याओं से ग्रस्त दैनिक जीवन को ताजगी भरे नए रंगों से भर देता है। इस प्रकार हमने होली के ऊपर निबंध लिखा है। आप सभी को भी अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर होली के ऊपर जो अपने निबंध आया है, जो हमने होली के ऊपर अभी निबंध लिखा है, कविता से आगे जो हमारे प्रश्न आए हैं, हमने जो हल किए हैं आज, ये आपको करना है। बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक आप सभी इन प्रश्नों को जो हमने निबंध लिखा है और जो ये प्रश्न है इनको सुंदर अक्षरों में राइटिंग से करना है। मात्राओं का ध्यान रखें और अपना काम स्वयं करें और थोड़ा आराम से काम करें ताकि त्रुटियां कम निकले आपके। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।